परमेश्वर के जो बात करने के तरीके हैं, जिनमें सपना, दर्शन और ट्रांस, इन तीनों में क्या भेद है? सपना कब होता है, दर्शन कब होते हैं और ट्रांस कब प्रकट होते हैं, और जब ये प्रकट होते हैं मनुष्य पर तो मनुष्य किस अवस्था में होता है? हालेलुया। तो आज के वीडियो में हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे, दर्शन के बारे में, सपने के बारे में और ट्रांस के बारे में। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, गिनती की पुस्तक अध्याय 12 वचन नंबर 6 में परमेश्वर कहता है, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है, यदि तुम में कोई नबी है, कोई परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं दर्शन में आऊंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। अब अंतर ये है कि दर्शन और स्वप्न को हम कैसे जाने, कब किसी को दर्शन प्रकट हो रहा है, कब स्वप्न हो रहा है और कब वो व्यक्ति ट्रांस में जा रहा है। हालेलुया। तो इसके लिए हम डिटेल में देखेंगे। जो बात करते हैं स्वप्न की, जो कि हम सभी जानते हैं, सपना कब होता है? जब मनुष्य सो रहा होता है, घोर निद्रा में होता है, तब परमेश्वर उनसे सपने के द्वारा बातें करता है। जैसे कि लिखा है याकूब अय्यूब की पुस्तक अय्यूब के 33 के 14-15 में परमेश्वर कहता है, मनुष्य एक बार क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु मनुष्य उस पर चित्त नहीं लगाता। जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़ा होता, अपने बिछौने पर सो रहा होता है, तो परमेश्वर स्वप्न के द्वारा उस पर अपने आप को प्रकट करता है, उससे बातें करता है या उसके कानों को खोलकर उसकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। तो बाइबल कहते हैं, सपने कब प्रकट होते हैं? जब मनुष्य अपने बिस्तरे पर सो रहा होता है और घोर निद्रा में होता है, गहरी नींद में होता है, तब परमेश्वर उस पर सपने के द्वारा प्रकट करता है। तो सपने का क्या होता है, हम जानेंगे। सपना क्या होता है? जब मनुष्य लेटने के लिए, सोने के लिए जा रहा होता है, जब वो सोने के लिए लेटता है, तब जिस टाइम उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है, क्योंकि जब तक आत्मा शरीर से नहीं निकलेगी आदमी को नींद नहीं आती। कोई भी व्यक्ति सोता तभी है, सोने की पोजीशन में वो तभी जाता है जब उसका आत्मा उसके शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाता है, तब वो रेस्ट मोड पर चला जाता है। तो जब आत्मा शरीर से बाहर निकलता है और मनुष्य सो रहा होता है, तो आत्मा किसी प्लेस पर जाता है। जैसे लगा लो, परमेश्वर को उस पर बातें करने, तो परमेश्वर उस आत्मा को अपने रियलम में इन्वाइट कर लेता है या परमेश्वर उस आत्मा के साथ इनकाउंटर करता है। तो जब आत्मा किसी पोजीशन पे जाती है, कहीं जाती है, तो वहीं के हमें दर्शन शुरू हो जाते हैं, वहीं की चीजें हमें दिखना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल लगा लो कि जैसे आपको कोई रिलेटिव्स आपको दिखना शुरू हो जाए, कहीं कोई शहर, कोई मार्केट या कोई और स्थान, घूमने का कोई जगह जहां पहले जा चुके हो या नहीं भी जा चुके हो, आपको नई नई जगह दिखना शुरू हो जाती है। क्योंकि वो दिखना कब शुरू होती है? जब आपका आत्मा उस प्लेस पर घूमने के लिए जाता है। वो आत्मा कब जाता है? जब मनुष्य बिस्तरे पर लेटकर सो रहा होता है। जब वो बिस्तर पर लेटा है, आत्मा उसके अंदर से निकलता है और निकलकर वो बाहर चला जाता है, भ्रमण करने चला जाता है। क्योंकि जब तक आत्मा निकलेगा नहीं तब तक नींद नहीं आएगी, तब तक व्यक्ति सोएगा नहीं। तो जब वो सोता है तो सोते टाइम जो प्रकट होता है उसको हम स्वप्न कहते हैं या ड्रीम कहते हैं। हालेलुया। बाइबल में इसके उदाहरण हैं, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 37 वचन नंबर 5 से देखेंगे। उत्पत्ति अध्याय 37 का 5 में लिखा है, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे जो भी और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का
उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया, तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि यूसुफ को जो ड्रीम प्रकट हुआ, यूसुफ को जो सपना प्रकट हुआ, उस यूसुफ के सपने में परमेश्वर ने यूसुफ को यूसुफ की कॉलिंग बताई, परमेश्वर यूसुफ को कहाँ लेकर जाएगा और यूसुफ को कैसे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो यूसुफ का जो सपना प्रकट हुआ, तो यूसुफ बताता है कि मैंने अपना सपना देखा, अपने भाइयों से जिक्र करता है, मैंने एक सपना देखा कि हम खेत में काम कर रहे हैं, खेत में पूले बांध रहे हैं, और पूले बांधते बांधते मैंने देखा कि मेरा जो पूला है वो सीधा खड़ा हो गया और तुम लोगों के जो पूले हैं वो उनको उस पूले को दंडवत कर रहे हैं। ठीक, तो उस सपने की वजह से जो यूसुफ के भाई थे वो उससे बैर करने लगे और कहने लगे, क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा, तू हम पर राज्य करेगा, तू हम पर शासन करेगा और हम तेरे अधीन हो जाएंगे? उसके फिर एक वो सपने का और बताता है कि मैंने दूसरा सपना भी देखा, और सपने में मैंने देखा है कि चांद, सूरज और 11 तारे गिरकर उसको दंडवत कर रहे हैं, जो कि उसकी फैमिली के मेंबर्स को इंडिकेट करता था। सूरज, चांद उसकी माँ और पिताजी के बारे में, और जो तारे थे वो उसके भाइयों को रिप्रेजेंट करते थे। तो वो यूसुफ बताता है कि मैंने ऐसा ड्रीम देखा, तो उस ड्रीम्स के सपनों की वजह से उसके भाई उससे बैर करने लगते हैं कि ये हमसे कैसी बातें करता है। हालेलुया। तो सब यहाँ पर बाइबल बताते हैं सपना प्रकट होता है, सपने में परमेश्वर यूसुफ को यूसुफ की कॉलिंग बताता है कि परमेश्वर यूसुफ को कहाँ लेकर जाएगा और आने वाले टाइम में यूसुफ किन किन चीजों को एक्सपीरियंस करेगा, यूसुफ को परमेश्वर कहाँ लेकर जाएगा, ये चीजें परमेश्वर प्रकट करता है सपने के द्वारा। हालेलुया। तो सपना कब होता है? जब मनुष्य अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है। इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे, दानियल की पुस्तक में लिखा है, दानियल की पुस्तक अध्याय 7 में, दानियल के 7 में लिखा है, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे, तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर के चारों ओर आंधी चलने लगी, तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। हालेलुया। तो यहाँ पर अपने स्वप्न के बारे में दानियल बताता है कि बाइबल कहती है कि जब दानियल अपने पलंग पर लेटा होता है, सोने की पोजीशन में होता है, सो रहा होता है, तब उस पर परमेश्वर दर्शन प्रकट करता है, तब परमेश्वर उस पर स्वप्न के द्वारा बातें करता है। क्या लिखा? दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे, ठीक है, तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। तब उस पर परमेश्वर ने जो सपना प्रकट किया, उसने उस सपने को लिखा और जो सपने में कहा गया उसका सारांश भी दानियल लिखता है। हालेलुया। तो ये क्लियर होता है कि सपना आदमी को कब प्रकट होता है? जब मनुष्य बेड पर, पलंग पर, चारपाई पे सो रहा होता है और उसका आत्मा उसके शरीर से निकल जाता है, परमेश्वर उसे कोई स्पेशल प्लेस पर लेकर जाता है, स्पेशल जगह लेकर जाता है और वहां पर जाकर कुछ चीजों को प्रकट करता है, तो वो सपना होता है। सपने के लिए सबसे मेन बात है कि मनुष्य सोता हुआ हो। अब बात करते हैं हम नंबर 2 पर, विजन, जिसको दर्शन बोलते हैं। दर्शन कब प्रकट होता है? दर्शन प्रकट होता है जब मनुष्य जाग रहा हो। दर्शन का क्या होता है? दर्शन खुली आंखों से भी हो सकता है, दर्शन हमारी आत्मा भी चल सकता है। दर्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कि हम खुली आंखों से दर्शन देखते हैं, दूसरा होता है कि दर्शन हमारी आत्मा में होता है, जिससे हमारे अलावा कोई और नहीं देख सकता। सिर्फ जिस व्यक्ति पर प्रकट किया जाए वही व्यक्ति जानता है कि उस पर क्या प्रकट किया गया है। हालेलुया। तो दर्शन 2 तरह के होते हैं। एक दर्शन जो आंखों से देखा जाता है, जैसे कि बाइबल कहती है कि जब मूसा अब भेड़ बकरियों को चरा रहा था तो उसने एक झाड़ी को देखा जो जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही। अब जो उसने देखा वो वहां पर सो नहीं रहा था, जाग रहा था, उस पर जो दर्शन प्रकट हुआ वो आंखों से प्रकट हुआ, वो उसे खुली आंखों से देख रहा है। कुछ दर्शन ऐसे होते हैं जो आत्मा में चलते हैं, आत्मा में एक स्क्रीन टाइप का कुछ चल गया, जिसको दर्शन प्रकट करना होता है परमेश्वर उस पर ही प्रकट करता है। हालेलुया। तो दर्शन के लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे।
दर्शन के लिए हम देखेंगे जहां जहां परमेश्वर दर्शन के द्वारा लोगों से बातें करता है। दर्शन के लिए यशायाह की पुस्तक अध्याय 6 वचन नंबर 1 में, यशायाह 6 के 1 में क्या लिखा है कि जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। तो यहाँ पर यशायाह बताता है जिस टाइम उजिया राजा जो था वो मर गया, मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। तो वहां पर दर्शन की बातें करता है, मैंने परमेश्वर को, प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए देखा और उसका जो वस्त्र का घेर था, परमेश्वर के वस्त्र का जो घेर था, उससे पूरा मंदिर जो था वो भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिया। वो कहता है परमेश्वर से ऊंचे पर मैंने साराप को देखा, उनके 6 पंख थे और एक एक साराप के 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। तो साराप क्या कर रहे थे? 2 से अपने मुंह को ढांपे हुए थे, 2 से अपने पैरों को और 2 से वो उड़ रहे थे। हालेलुया। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तो कहता है कि मैंने जब परमेश्वर को देखा तो साराप परमेश्वर के साथ में थे और जो वो साराप थे वो पुकार पुकार कर कह रहे थे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। और जो पुकारने वाले थे यानी कि साराप, उनके पुकारने से मंदिर की जो डेवड़ियां थी वो डोलने लगी, वो हिलने लगी। तो यहाँ पर यशायाह जो बता रहा है वो कह रहा है कि मैंने दर्शन देखा। वो दर्शन की बातें कर, यहाँ पर सोने की पोजीशन में नहीं है, उस पर वो चीज प्रकट हुई दर्शन के द्वारा। हालेलुया। अब इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं, यहेजकेल की पुस्तक में है। यहाँ परमेश्वर के सिंहासन को, परमेश्वर के थ्रोन को देखता है। यहेजकेल अध्याय 1 और वचन नंबर 1 में देखेंगे क्या लिखा है। 30वें वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन में बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। तो यहाँ पर वो यहेजकेल कहता है कि 30वें वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन को मैं बंदियों के बीच कवार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। दरअसल मैं एक नदी के तट पर था और वहां पर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और मैंने वहां पर परमेश्वर के दर्शन पाए। तो वो यहाँ पर बताना चाहता कि मैं सो नहीं रहा था, मैं नदी के तट पर था और वहां पर अचानक से स्वर्ग खुला और मुझ पर दर्शन प्रकट हुए। यहोयाकीम राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कवार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। तब जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूं कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। हालेलुया। तो वो यहाँ पर बता रहा है कि मैंने जो दर्शन देखा वो कवार नदी के तट पर देखा। यहाँ पर वो जाग रहा था, सोने की पोजीशन में नहीं था। तो मेरे प्रियो, जो दर्शन प्रकट होता है, स्वप्न प्रकट होता है सोते टाइम, दर्शन प्रकट होता है जागते टाइम। दर्शन एक तो आंखों से भी दिखाई दे सकता है, दूसरा हमारी आत्मा में भी चल सकता है। परमेश्वर को हम किसी से बातें कर रहे हैं, अचानक से परमेश्वर उसके विषय में कोई हमें मैसेज देना चाहता है तो क्या करता है, हम पर दर्शन के द्वारा हमारी आत्मा में कोई स्क्रीन जैसा चल गया और हमने जो चीजें देख ली, सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं चलता है, हमारे अंदर एक स्क्रीन सा चल जाता है, फोटो से इमेज सी आ जाती है और परमेश्वर वो दर्शन हमको दिखा देता है। हमारी आत्मा में दर्शन होता है, इनर आत्मा में और सामने भी। हालेलुया। आई होप आप समझ रहे होंगे। सपना होता है सोते टाइम, दर्शन होता है जब मनुष्य जाग रहा हो। अब हम बात करते हैं, एक उदाहरण मैं और आपको देता हूं, जिस उदाहरण में आप जानोगे कि और कैसे होता है कि जब मनुष्य प्रार्थना, कभी कभी मनुष्य प्रार्थना कर रहा था, उस टाइम भी परमेश्वर उससे बातें करता है, उस टाइम भी परमेश्वर उसको दर्शन देता है। हालेलुया।
हम देखेंगे प्रवृत्तियों की पुस्तक अध्याय 10 वचन नंबर 3 में लिखा है, 10 के 3 में, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है, परमेश्वर का एक दूत कुरनेलियुस को दर्शन देकर कहता है, परमेश्वर का एक दूत आता है, वो कुरनेलियुस को दर्शन देता है दिन के तीसरे पहर के आसपास। जब वो प्रार्थना कर रहा हो तो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आता है, वो कुरनेलियुस से कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं तेरे दान जो हैं परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंचे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर एक बात क्लियर होती है, कुरनेलियुस जो था वो सो नहीं रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। अगर आप देखेंगे इसके आगे भी और भी कहीं पर परमेश्वर जब जैसे मरियम को दर्शन देता है, स्वर्गदूत के विषय में कहता है, यूसुफ को सपने में आकर स्वर्गदूत के थ्रू बातें करता है। जो ट्रांस प्रकट होता है, ट्रांस होता है जब मनुष्य सोने की पोजीशन में भी नहीं होता और जागने की पोजीशन में भी नहीं होता, मतलब हाफ सो रहा है और हाफ जाग रहा है, जिसमें होता है मनुष्य बेसुध सा हो जाता है, उससे अपने आसपास की चीजें दिखाई नहीं देती, अचानक से वो किसी चीज में खो जाता है, बैठा है आध्यात्मिक रीलम में खोया हुआ है, प्रार्थना कर रहा है, वर्शिप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और उसका ध्यान, उसका फोकस संसार पर नहीं है, सोने पर नहीं है, जागने पर नहीं है, उसका ध्यान परमेश्वर से लग जाता है, तो उस पोजीशन में ट्रांस प्रकट होता है। हालेलुया। तो ट्रांस के हम कुछ उदाहरण देखेंगे इसी में, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 10 का वचन नंबर 9 से 10 के 9 में लिखा है कि दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उससे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है कि जो पतरस था वो प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते अचानक से वो बेसुध हो गया। ये पोजीशन कौन सी है? ना तो वो सो रहा है और ना ही वो जाग रहा है, उसके बीच की पोजीशन, जहां वो अपने आसपास क्या हो रहा है वो चीजें भूल गया। उस पर जो प्रकट हो रहा है, जो दर्शन दिखाया जा रहा है, जो उसके सामने आ रहा है, उसका पूरा ध्यान उधर शिफ्ट हो गया। अचानक से अपने आसपास की चीजों से बेसुध हो गया कि मेरे आसपास क्या है क्या नहीं है, उन सब से उसका ध्यान हट गया। तो यहाँ पर लिखा है कि जो ट्रांस है वो प्रकट होता है इस पोजीशन में जब मनुष्य आधा सो रहा होता है और आधा जाग रहा होता है, या आध्यात्मिकता में खोया होता है, गहरे आध्यात्मिक रीलम में चला जाता है। हालेलुया। जहां मनुष्य बेसुध हो जाता है अपने आसपास की चीजों से, अपने आसपास क्या हो रहा है उससे मनुष्य का ध्यान हट जाता है। हालेलुया। अब हम बात करते हैं, एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं ट्रांस का, जिसमें देखेंगे अध्याय 22 का वचन नंबर 17। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 22 वचन नंबर 17 में क्या लिखा है, जब मैं फिर यरूशलेम से आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया। यहाँ पर पौलुस प्रेरित बता रहा है कि जब मैं यरूशलेम से वापस आकर मंदिर के अंदर प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया और उसको देखा कि वह मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही ना मानेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदी गृह में डालता और जगह जगह आराधनालयों में
पिटवाता था, जब तेरे गवाह स्टिफनुस का लहू बहाया जा रहा था तब मैं भी वहां खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था। और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहता है कि जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, जब यरूशलेम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाकर यरूशलेम वापस आता है तो वो मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर रहा होता है उसी टाइम वो बेसुध हो जाता है। मतलब ना तो उससे मंदिर का ध्यान रहता है, आसपास की चीजों का वो खो जाता है, वो बेसुध हो जाता है। तो परमेश्वर उससे प्रभु यीशु मसीह सपने में आकर उससे कहता है, विजन्स में आकर, सपना नहीं कह सकते क्योंकि सपना सोते टाइम आता है। तो परमेश्वर जो उस पर प्रकट करता है, उस बेसुध होने की स्थिति में, ट्रांस की स्थिति में प्रभु यीशु मसीह उसके पास आकर कहता है कि यरूशलेम को छोड़कर चला जा, क्योंकि वो लोग जो यरूशलेम में हैं वो मेरे विषय में तेरी गवाही को नहीं मानेंगे। तो पौलुस प्रेरित जवाब देता है, प्रभु वो तो आप जानते हैं कि मैं पहले क्या कर रहा था, मैं मसीहों को सताता था, मारता था, काटता था, यहाँ तक कि जब तेरे दास स्टिफनुस को मारा गया तब मैं उसमें शामिल था। ये लोग बात जानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो जानते हैं लेकिन वो तेरी बात को नहीं मानेंगे, तू यरूशलेम को छोड़कर चला जा। प्रभु यीशु मसीह कहता है यरूशलेम छोड़ दे, वो अभी गवाही नहीं मानेंगे और मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर के देशों में भेजूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल क्लियर करती है कि जो ट्रांस है, ट्रांस होता है जहां मनुष्य गहरी आध्यात्मिक रीलम में हो जाता है और बेसुध हो जाता है अपने आसपास के एरिया से, अपने आसपास के लोगों से। भले वो भीड़ में हो लेकिन उसका ध्यान लोगों पर नहीं रहता, परमेश्वर से उसका ध्यान करने लग जाता है और वो अचानक से एक ऐसी पोजीशन में चला जाता है जो जिसमें आधा सो रहा है और आधा जाग रहा है, बेसुध हो जाता है, उसे आसपास की चीजों का ध्यान नहीं रहता। हालेलुया। आई होप आप समझ गए होंगे। सपने या ड्रीम्स जो हैं वो प्रकट होते हैं जब मनुष्य सो रहा होता है, विजन प्रकट होते हैं जब मनुष्य जाग रहा हो, आंखें खुली हो, आंखों से भी देखे जा सकते हैं और अंतरात्मा मन में भी वो चीजें चल सकती हैं। ट्रांस आते हैं जब मनुष्य अचानक से प्रार्थना कर रहा हो परमेश्वर के साथ, अचानक से बेसुध हो जाए। बिटवीन सोने की पोजीशन में और जागने की पोजीशन के, दोनों पोजीशंस के जब बीच में होता है, ना तो पूरी तरह से सो रहा होता है ना ही पूरी तरह से जाग रहा होता है, गहरी आध्यात्मिकता में लीन हो जाना जिसे बोलते हैं। जिस टाइम वो किसी चीज में खो गया हो, लीन हो गया हो, जैसे प्रार्थना करते करते परमेश्वर में लीन हो गया, तो ये पोजीशन वो होती है जहां इंसान बेसुध हो जाता है, लीन हो जाता है। उस अवस्था में जो सब प्रकट होता है उसे ट्रांस कहा जाता है। हालेलुया। आई होप आपने एक्सपीरियंस किया होगा। सपने तो हर किसी को आते होंगे, ड्रीम्स प्रकट होते होंगे, विजन्स भी आपने कभी ना कभी तो देखे होंगे। और ट्रांस जब हम गहरी आध्यात्मिकता में जाते हैं, जब हम लीन हो जाते हैं, परमेश्वर के साथ एक मन हो जाते हैं, उस पोजीशन में हम पर परमेश्वर ट्रांस के द्वारा बातें भी करता है। हालेलुया। हमने बाइबल में देखे ट्रांस के दो उदाहरण थे। एक जगह जहाँ पर पतरस प्रार्थना कर रहा था तब वो बेसुध हो गया और उसने एक कपड़ा देखा जो स्वर्ग से उतर कर आया, उसमें हर तरह के जीव जंतु छुपाए थे और उसको आवाजें सुनाई देती है, पतरस से, पतरस उठ, इनको मार और खा। तो पतरस कहता, प्रभु मैं नहीं खा सकता क्योंकि मैंने आज तक कभी कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है, अशुद्ध चीज नहीं खाई है। हालेलुया। तो ये था ट्रांस। दूसरा, जब पौलुस प्रेरित प्रार्थना कर रहा था तो वो भी बेसुध हो जाता है, लीन हो जाता है, उसको प्रभु यीशु मसीह दर्शन देकर कहता है यरूशलेम से चला जा। ये ट्रांस की पोजीशन है जहां कोई भी व्यक्ति गहरे आध्यात्मिक रीलम में खो जाता है, गहरे क्षेत्र में खो जाता है, लीन हो जाता है, जो अपने आसपास के एरिया को, वातावरण को भूल जाता है। हालेलुया। आई होप आप समझ गए होंगे सपने में, दर्शन में और ट्रांस में क्या अंतर होता है।